बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफ़ॉर्म से आपसे मुख़ातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो जो कल मैंने वीलॉग किया था, इमरान रियाज़ ख़ान की बाज़ियाबी पे खुशी का इज़हार किया था। उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा-सा पहले बात कर लेंगे कि जिन सहाफ़ियों ने, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने जिस गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया, उनके जब वो बाज़ियाब नहीं हुए थे, जब अगवा किए गए थे, उस वक़्त भी और उसके बाद ख़ास तौर पे जब वो बाज़ियाब हो गए, तो जिस किस्म के बयानात उन्होंने दिए, अफ़सोस का मकाम है। उस पे बात करेंगे। फिर अनवारुल हक काकड़ साहब, जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कुछ चंद एक ऐसी 1-2 स्टेटमेंट्स दी हैं, जिनका ज़िक्र किए बगैर चारा नहीं है। इसके अलावा और बात भी करेंगे इमरान खान साहब की, जो डयाला जेल मुंतकली हुई है, कुछ उस पे बात करेंगे। तो आते हैं पहले मौज़ू की तरफ। कल मैंने वीलॉग किया था इमरान रियाज़ खान की बाज़ियाबी के ऊपर। बहुत खुशी हुई थी, दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह ताला उसे जल्द अज़ जल्द सेहत अता करे और जल्द अज़ जल्द वो दोबारा आकर हमारे साथ दोबारा उसी तरह से वीलॉग्स करें, हम उनकी वही उन्हीं बातों से मुस्तफ़ीद हों, जैसे कि पहले होते थे। आज मैं ज़िक्र करूँगा चंद उनके जो सहाफ़ी बरादरी में जो लोग शामिल हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। मुझे शर्म आती है उनके कमेंट सुनकर। मुझे अफ़सोस होता है कि ये लोग किस तरह से, किस मुँह से अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं या सहाफ़ी बिरादरी का हिस्सा बनते हैं। पहला ज़िक्र मैं करूँगा तलत हुसैन का। तलत हुसैन वो शख़्स है जिसको मैं उससे इंस्पायरेशन लेता था। इंस्पायर्ड था कभी, जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जिस तरह से उसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और जिस तरह से वो बात करता था इंडियंस ऑडियंस के साथ और दूसरे लोगों के साथ, और जिस तरह से वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा था, मैं बड़ा इंस्पायर्ड था उसके साथ। और मैं समझता था कि तलत हुसैन वो शख्स है जो बड़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस रिप्रेज़ेंट कर रहा है। लेकिन उसके बाद जिस दिन मुझे ये पता चला कि उन्होंने जंग और जियो जॉइन कर लिया है, तो मैंने उनके ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ ली उस वक़्त। अ, समझ में आ गया कि अब ये किस तरफ जाएँगे, और वही चमक कह लें या जो भी उनको लालच था या जो उनकी मर्ज़ी में आया उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पलटा खाया और जिस तरह से यू टर्न लिया और जिस तरह से उन्होंने अपने ख़्यालात और नज़रियात में तब्दीली की और अपने अफ़कार तज कर, जिस तरह से वो तन, मन, धन से हाथ धोकर पीछे पड़ गए एक ही पार्टी की मौक़िफ़ को टो करने के लिए, उनकी लाइन टो करने के लिए, उसका ताज़ा तरीन नमूना हमने देख लिया। जब उन्होंने ये कहा जी कि वो तो इमरान रियाज़ तो कोई अगवा-शगवा नहीं हुआ था, वो तो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ चला गया था और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कहीं पर ये 4 माह, साढ़े 4 माह का अरसा गुज़ारा है। और खुदा का खौफ़ करें तलत हुसैन साहब, इमरान रियाज़ खान जब अगवा हुआ था, आप उस वक़्त का इमरान रियाज़ और आज साढ़े 4 महीने के बाद जो उसकी जिस्मानी ज़हनी हालत है, उसे आप देख लें। आपके ख़्याल में क्या वो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ चला गया था? कोई साढ़े 4 माह को इस तरह गुज़ारता है? को आपको को खुदा का खौफ नहीं है, आपकी को बीवी-बच्चे नहीं हैं, आपके माँ-बाप नहीं हैं। आपने क्या अल्लाह को जान नहीं देनी? आपने किसको जान देनी है? हम सब ने अल्लाह को जान देनी है। को आपको कोई पूछ-ताछ का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं तलत हुसैन से इंस्पायर्ड था पहले। बड़ा डिसेंट, एक सुलझा पढ़ा-लिखा इंसान महसूस होता था कि ये बड़े तरीके से बात करने वाला है। लेकिन फिर वही बात है कि जब चमक आँखों को खीरा कर दे ना, तो उसके बाद फिर सारी जो चीज़ें हैं वो एक तरफ रह जाती हैं और फिर सिर्फ़ चमक के पीछे इंसान दौड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि उनके मोटिव्स क्या हैं, हो सकता है कोई और मोटिव्स हों, लेकिन बड़े ही अफ़सोस का मुकाम है और तलत हुसैन साहब ने बहुत ही मायूस किया है, बड़े अरसे से करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये तो सोने पे सुहागा था कि अपने ही एक सहाफ़ी भाई को इस तरह से उन्होंने तमस्ख़र उड़ाया और उनके जो हालात, जो जिस तरह से जिससे वो गुज़रे हैं, अल्लाह ना करे कि तलत हुसैन साहब को कभी गुज़रना पड़े, तो अक़ल और होश ठिकाने आ जाए उनकी कि किस तरह से उसने इमरान रियाज़ खान डटा रहा है। दूसरे जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया। वो कहते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर इनको इमरान रियाज़ को बाज़ियाब किया गया है। अच्छा, अगर नवाज़ शरीफ लंदन में बैठा हुआ अगर बाज़ियाबी का हुक्म जारी कर सकता है, तो फिर कहने पे, उसके कहने पे उठाया भी गया होगा इमरान रियाज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इमरान रियाज़ ही उनके लत्ते ले रहा था। अरशद शरीफ के बाद इमरान रियाज़ी वो बंदा है जिसने बड़े-बड़े स्कैंडल खोले, जिसने हर तरह की बात की, जिसने खुलेआम बात की, शरीफ ख़ानदान के बड़े-बड़े स्कैंडल्स पे भी बात की, उसने हर एक के स्कैंडल्स पे बात की। लेकिन बाज़ लोग होते हैं, और ये शरीफ ख़ानदान का वतीरा है कि ये पर्सनल हो जाते हैं, ये बड़े टची हैं अपनी करप्शन के ऊपर। बाज़ लोग तो खुले मुँह कहते हैं कि हाँ भाई, की है करप्शन, जो करना है कर लो। लेकिन ये कहते हैं कि हम करप्शन भी करें और हमें दूध का धुला हुआ भी समझा जाए, गंगा स्नान हमने किया हुआ है, को हमारी तरफ उँगली भी ना उठाए। ये बड़ा फ़िरौनी, बड़ा शहाना किस्म का इनका मज़ाज है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नवाज़ शरीफ के कहने पर इमरान रियाज़ को उठाया गया, जो उसके कहने पर उसको रिलीज़ किया गया। जावेद चौधरी साहब को, आप कोई हया कर लें, कोई शर्म कर लें, को आपको कोई शर्म आनी चाहिए।
वो आपका सहाफ़ी भाई है, आपकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, आपका इख्तिलाफ़ होगा उससे, हर बंदे का राइट है, उसका हक है, वो किसी से भी इख्तिलाफ़ रख सकता है, लेकिन इख्तिलाफ़ भी होता है शुस्तगी के साथ, दलील के साथ, हक़ाइक़ के साथ, एक एक गैर जानिबदाराना तज्ज़िया आप करते हैं। आपने मुँह उठा के कह दिया जी कि वो इमरान रियाज़ खान को नवाज़ शरीफ के कहने पर रिहा किया गया। भाई क्या सबूत है आपके पास? और अगर ये स्पेक्युलेशन है तो माफ़ कीजिएगा इंतहाई भोंडी स्पेक्युलेशन है, इंतहाई गलत और इख़्लाक़ से गिरी हुई स्पेक्युलेशन है और आपने जिनकी आप लाइन टो करते हैं, जिनकी कासा-लेसी आप करते हैं, आपने फिर उनके मफ़ाद को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है उनके पाकिस्तान आने से पहले कि वो प लंदन में बैठ के इतना पावरफुल है कि एक शख्स की रिहाई के वो अहकामात जारी कर सकता है। बहरहाल शर्म आनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब अनवारुल हक काकड़ साहब वो इस वक़्त सरकारी खर्चे पर, लोगों के टैक्सों के पैसों पर और आईएमएफ से लिए हुए, उठाए हुए कर्ज़े पे इस वक़्त दुनिया भर में ऐशी करते फिर रहे हैं। ये उस गरीब कौम का हाल है जो 1-1 अरब डॉलर के लिए लोगों के पीछे इदारों के पीछे, मुल्कों के पीछे, शहज़ादों, वली-अहदों के पीछे हाथ बाँध के फिर रही है, पीछे-पीछे दुम हिलाते फिर रहे हैं। उनका अपना हाल ये है कि लाखों रुपए रोज़ाना के हिसाब से जिन कमरों के किराए हैं, वहाँ पर जाके पूरे-पूरे टब्बर, पूरे-पूरे कुटुंब के साथ वहाँ पर ठहर रहे हैं और जो उसके साथ दूसरे लोगों की फ़ौज, ज़फ़र मौज जो साथ लेकर गए हैं, वो अलहदा उनके खर्चे तमाम के तमाम कोई अपनी जेब से पे तो नहीं कर रहा, अगर पे कर रहा है तो मेरी तस्दीक कर दें, मैं माफ़ी माँग लूँगा। तमाम उन सरकारी वसाइल की लूट-मार में अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी अपना हिस्सा डाला, लेकिन उन्होंने एक बयान ऐसा दिया कि जिसके बाद मुझे शक होने लगा कि कोई उनको कोई शायद कोई डॉक्टरी मुआयने की, कोई किसी किस्म की तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है क्योंकि एक होशमंद शख्स इस किस्म का बयान नहीं दे सकता। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात 1 सेकंड में आपकी पकड़ी जाती है, आपने क्या कहा। वो फरमाते हैं जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़त आज़ाद है, साफ़ी आज़ाद है, मीडिया आज़ादाना काम कर रहा है। अनवारुल हक साहब का ये बयान सुनने के बाद मुझे अजीबो-गरीब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको किस तरह से लूँ। फिर मैं ये सोचने लग पड़ा कि इस किस्म के बयान देने वाले लोग भी मौजूद हैं और लोग इमरान खान को कहते हैं कि मनशियात वो इस्तेमाल करता है। इस किस्म के बयान किसी होशमंद शख्स से तो उसकी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस किस्म का बयान देगा और वो भी पाकिस्तान का निगरान ही सही लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर तो हैं इस वक़्त काकड़ साहब। तो काकड़ साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है। ओ भई मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़िया उल हक का मार्शल लॉ भी देखा है। अच्छी खासी मेरी मतलब समझदार उम्र थी। मैं लड़कपन की हद में था और मैंने ज़िया उल हक का मार्शल लॉ देखा है। उस ज़माने में भी सहाफ़ियों के साथ ये सलूक नहीं हो रहा था, ये हाल नहीं हो रहा था जो इस वक़्त हो रहा है। उठाए नहीं जा रहे थे, मार-पीट नहीं हो रही थी, उनकी फ़ैमिलियाँ बची हुई थी। अगर किसी सहाफ़ी को पाबंद सलासल किया भी गया, तो उसकी फ़ैमिली को कुछ नहीं कहा गया। यहाँ तो ख़ानदानों के ख़ानदान उठा के आपने बालों से घसीट के और दुपट्टे उनके गलों में डाल के उनको घसीट लिया है और आपने उनको जेलों में ठूँस दिया। क्या औरत, क्या मर्द, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, आपने किसी को छोड़ा नहीं है। जो बंदा ज़रा-सा भी कोई आपकी शाही मिज़ाज, फ़िरौनी मिज़ाज के खिलाफ़ कोई बात कर देता है, पीडीएम के दौर में भी और अब भी यही हाल है, तो आप उसे उठा के जेल में ठूँस देते हैं, उसका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया है। आम कारकुन को तो छोड़ दें, सियासी लीडरों का ये हाल है। कोई बयान नहीं दे सकता, किसी टीवी टॉक चैनल पर टॉक शो में किसी भी चैनल पर किसी किसी एक मखसूस पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी रहनुमा को आने की इजाज़त नहीं है। और भाई जो मुल्क का 80% लोगों का पॉपुलर लीडर है, आप उसका नाम तो ले नहीं सकते हैं। तो किस चीज़ की आज़ादी है? कौन-सा मीडिया आज़ाद है? क्या बात कर रहे हैं आप? तो ज़रा आप पाकिस्तान वापस आएँ या अगर बैरून मुल्क में आप लोगों को इलाज का बड़ा शौक होता है, तो मैं मशवरा दूँगा दयानतदाराना कि सरकारी पैसों में से थोड़ा-सा और खर्चा कर लें, जो आपने इतने लल्ला-तल्लों में उड़ाया है। एफिल टावर पर आकर जाकर खाने खा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में और पता नहीं कहाँ-कहाँ शॉपिंग्स करते फिर रहे हैं, तो कोई एक उसका थोड़ा-सा दुरुस्त इस्तेमाल भी करवा लें। कोई लंदन में, पेरिस में बड़े-बड़े अच्छे क्लिनिक्स हैं, बड़े-बड़े अच्छे मुआयने करते हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी तशख़ीस करते हैं वो अमराज़ की और ज़रा वहाँ पर अपना मुआयना करवाएँ और पता करें कि कोई उनके साथ कोई मसला तो नहीं है, कोई इस किस्म की कुछ चीज़ तो नहीं उनको तंग करती, ज़हनी तौर पर कोई खलल, कोई परेशानी, कोई इस तरह की चीज़ हो कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो आपको अफ़सोस का मकाम है, आपको सोचना चाहिए कि आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, क्या आपका ये झूठ पकड़ा नहीं जाएगा? बैरूनी दुनिया को छोड़ें, पाकिस्तान में बच्चे-बच्चे को पता है इस वक़्त सहाफ़त के साथ क्या हाल हो रहा है और आप कहते हैं जी सहाफ़ी आज़ाद है। भई आपको सैल्यूट करने का दिल करता है आपको। अफ़सोस का मुकाम है। उसके बाद बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के अडयाला जेल मुंतकिल होने की। हालाँकि उन्होंने कहा था कि मैं अटक में अब यूज़्ड टू हो गया हूँ, मेरी एक्सरसाइज़िंग मशीन कोई मँगा दो यहाँ पे, किताबें मुझे मिल रही हैं, मैं यहाँ राज़ी हूँ, मुझे यहाँ से नहीं जाना। एप्लीकेशन उन्होंने दी थी बेशक, लेकिन वापस लेने का कहा, लेकिन फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मुंतकली के ऑर्डर्स जारी कर दिए और वो मुंतकिल भी हो गए। अब देखते हैं कि अडयाला में क्या होता है।
लेकिन एक बात सर्टेन है और वो ये है कि इमरान खान साहब को आप अटक में रखें, अडयाला में रखें, कोरंगी के किसी जेल में डाल दें, पेशावर ले जाएँ या उनको चाँद में किसी जेल में आप डाल दें, इमरान खान वो बंदा है जो डील नहीं करेगा। जो चीज़ आपको उससे चाहिए, आप उसको इधर से उधर घुमाते भी रहें, उसको बाहर भी ना आने दें, वो शख्स डील नहीं करेगा, ये उसकी सर्जिश में नहीं है कि वो शख्स डील करे। आपको उसके साथ समझौता करना पड़ेगा। सूनर रादर देन लेटर इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान एंड पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। लोगों के लिए, अवाम के लिए, मईशत की तरक्की के लिए, बहाली के लिए, ये जो आपकी इस वक़्त महँगाई की शरह कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, कुछ नीचे आया है लेकिन वो भी स्मगलिंग कंट्रोल करने से। लिहाज़ा उससे ये साबित हो रहा है कि पीडीएम की हुकूमत के दौरान में खुलेआम स्मगलिंग हो रही थी, जो रोज़ डॉलर का रेट चढ़ रहा था। ये तमाम चीज़ें मईशत है, ज़राअत है, दूसरी चीज़ें हैं, इनको आपने अगर सँभालना है तो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। अगर आप उसके बगैर इलेक्शन में जाएँगे ना, तो वो इलेक्शन क्रेडिबल नहीं होंगे। लीगल पोज़ीशन की मैं बात ही नहीं करता, लेकिन उस इलेक्शन को कौन मानेगा पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जिसमें 15% वोट कास्ट हो। 20% पोलेबल वोट जो है उसका 15 से 20% अगर वोट कास्टिंग हुई, तो उसे कौन मानेगा? तो इमरान खान साहब को पटियाला से में ले आएँ, यहाँ से आगे ले जाएँ, उनको कभी ये ऑफ़र करें, कभी भाई आपको उनसे बात करना पड़ेगी। लिहाज़ा बेहतर यही है कि इस मामले में देर ना करें। वो क एक फ़ारसी का मुहावरा है ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन यहाँ पर जल्द आयत दुरुस्त आयत होगा। जितनी जल्दी आप मामलात को सुलझाने की तरफ ले जाएँगे, उतनी जल्दी ये मामला ऊँट किसी करवट बैठेगा और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को, तमाम तबका हाय फ़िक्र को मिलकर उस पे मैं अगला वीलॉग करूँगा, मुंतज़िर रहिएगा। आपसे गुज़ारिश है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएँ, लाइक एंड शेयर भी करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म से हमेशा सिर्फ़ पाकिस्तान की बात होगी और कोई ऐसी हम बात नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफ़ाद के खिलाफ जाए। पाकिस्तान के मफ़ाद की बात करने के लिए मैंने ये चैनल दोबारा अपना शुरू किया, जैसे मैंने शुरू में अपने इंट्रोडक्टिव वीलॉग में कहा था। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।